वेलकम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्यू क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा बिजनेस स्टार्ट टू एंड अंडरस्टैंड करने के लिए। एक बार पूरा बिजनेस रिसर्च कर लिया, पूरा अंडरस्टैंडिंग मिल गया, उसके बाद यू हैव टू आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चंस सो यू विल गेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंपनी। सो ये जो पूरा क्वेश्चंस होगा इसमें मैं 10 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगा और ये 10 सेगमेंट्स के अंदर क्वेश्चंस होंगे। सो यू हैव टू नोट इट डाउन और जो भी क्वेश्चंस के आंसर होंगे या फिर टिक करना है या फिर वहां पर लिखना है कि उसका आंसर क्या है स्पेसिफिकली। सो वी विल बिगिन फ्रॉम द बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। सो ये सेगमेंट का फर्स्ट पार्ट है और इसमें क्या होगा, वी विल आस्क अवर सेल्फ दैट व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी डू, उनका एक्चुअल उनका बिजनेस क्या है। सेकंड होगा वो पैसे कैसे बनाते। थर्ड क्वेश्चन इज कौन सा प्रॉब्लम वो सॉल्व करते। फोर्थ क्वेश्चन इज क्या ये स्केलेबल बिजनेस है या फिर लिमिटेड बिजनेस है। एंड फिफ्थ वन क्वेश्चन इज वो वैल्यू चेन के कौन से पार्ट में आते हैं, वो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर रिटेलर है। तो ऐसे पार्ट में वी हैव टू अंडरस्टैंड पहले तो कंपनी क्या करती है, सेकंड वो पैसे कैसे बनाती है, थर्ड कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करती है, फोर्थ स्केलेबल है क्या नहीं, एंड फिफ्थ वन वैल्यू चेन के कौन से पार्ट में आते हैं। इसके बाद आता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज या फिर मोट। अभी मोट कोई भी बिजनेस का समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके ही बेसिस पे वी विल अंडरस्टैंड कि वो बिजनेस में क्या कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है कंपेयर टू अदर पीयर्स। सो फर्स्ट वी हैव टू आस्क अवर सेल्फ कि ये व्हाई शुड दिस कंपनी एग्जिस्ट वर्सेस कॉम्पिटिशंस। इनके कंपटीशन के कंपैरिजन में ये क्यों एग्जिस्ट करना चाहिए, इनके पास क्या बेनिफिट्स है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, इनके पास प्राइसिंग पावर है क्या, कस्टमर का कैसा स्टिकीनेस है, ब्रांड लॉयल्टी कैसा है, स्विचिंग कॉस्ट कितना है। अभी देर आर सम प्लेयर्स जिनका स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लाइक सॉफ्टवेयर कंपनीज हु आर प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर टू बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही एक सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसका स्विच करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है टू द बैंक्स। एंड एडवांटेज ये सस्टेनेबल है क्या नहीं फॉर 10 to 15 years या लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है क्या नहीं। सो ये वी हैव टू आस्क। देन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड टेलविंड्स। सो नाउ द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडस्ट्री इज ग्रोइंग और डिक्लाइनिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, उसका टर्न अराउंड, उसका टैम कैसा है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, तो ये समझना चाहिए। फ्रेगमेंटेड है या फिर कंसोलिडेटेड है। फ्रेगमेंटेड मतलब बहुत ही छोटे छोटे प्लेयर्स है, कोई मार्केट लीडर नहीं है। कंसोलिडेट मतलब फ्यू प्लेयर्स है, 4-5 ही प्लेयर्स है जिन्होंने पूरा मार्केट कंट्रोल करके रखा है, फ्यू ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है। तो ये एक हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट होता है, इसमें एंट्री बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वो कंसोलिडेटेड है तो उसमें कंपटीशन तो वो रहता ही है, बाद में जो भी बाहर के प्लेयर्स है वो यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते। फोर्थ वन इज फाइनेंशियल क्वालिटी, नॉट जस्ट ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंट है या फिर वॉलेटाइल है। कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है, ज्वेलरी है कंपनी या फिर जिसका रिटेल प्ले है उसका रेवेन्यूज ऑल ओवर द ईयर आता रहता है। पर वॉलेटाइल किसका होता है, जिसका ईपीसी बिजनेस हो, जिसका जितना भी इन्होंने ऑर्डर बुक कंप्लीट किया तो उसके बाद उनका रेवेन्यू आ जाए, या फिर एक सर्टन ऑर्डर आ गया और वो कंप्लीट कर लिया तो उसका पेमेंट आ गया, तो ये वॉलेटाइल होता है। इबिडा मार्जिन स्टेबल, एक्सपेंडिंग और श्रिंकिंग। इबिडा मार्जिन का रेंज कैसा है, तो उस हिसाब से वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका स्टेबिलिटी कितना है। आरओई, आरओसीई, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा ही होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल का कॉस्ट है वो, और एटलीस्ट आई थिंक 11-12% होता है, और उससे ज़्यादा अगर हो आरओसी आरओई तो इट्स वेल एंड गुड। वर्किंग कैपिटल इम्प्रूविंग और डिटोरेटिंग। वर्किंग कैपिटल तो हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है, बट अगर वो इम्प्रूवमेंट फेस में है तो वो भी एक बिजनेस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। बिजनेस मॉडल स्ट्रेंथ, अपने डिस्कस किया था कि बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड कैसे करें। अभी ये बिजनेस मॉडल स्ट्रेंथ, एसेट लाइट है या फिर एसेट हैवी है। अभी एसेट लाइट है मतलब उनको कैपेक्स करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगता है। इफ़ यू सी एग्जांपल्स आर फ्रेंचाइजी मॉडल, जैसे कि पीएनजी अपना फ्रेंचाइजी मॉडल का एक्सपेंशन करता है। कोई भी एक फोको हो, फ्रेंचाइजी इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी ऑपरेट करती है। एसेट हैवी मीन्स टाइटन का बिजनेस, टाइटन ज़्यादातर खुद ही इन्वेस्टमेंट करता है उनके ब्रांड्स में या फिर उनके फ्रेंचाइज में, और खुद ही ऑपरेट करता है। फिक्स्ड कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रक्चर। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब उसका कॉस्ट फिक्स्ड हो, इलेक्ट्रिसिटी या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट, और वेरिएबल्स कम ज़्यादा हो, कंज्यूमेबल्स अगर ज़्यादा
हॉस्पिटल्स का ज़्यादा बेड्स वो एक्सपैंड कर रहे हैं या फिर होटल्स का ज़्यादा वो यूटिलाइजेशन बढ़ा रहे हैं तो कंज्यूमेबल्स इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे हिसाब से ऑपरेटिंग लेवरेज है क्या नहीं। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ इबिट ग्रोथ। अगर इबिट ग्रोथ ज़्यादा है, रेवेन्यू से ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा ग्रोथ है तो ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले हो रहा है। तो वी विल अंडरस्टैंड दिस कि ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा खासा प्ले हो रहा है। डाउन द लाइन है, टॉप लाइन बॉटम लाइन में इंक्रीज ज़्यादा है कंपेयर टू टॉप लाइन। डिपेंडेंसी ऑन फ्यू कस्टमर्स और डाइवर्सिफाइड। अभी रिटेल प्ले में ट्रेड रिसीवेबल्स कम होते हैं, रिटेल जितना भी होता है, और बाकी का जो भी हो एपीसी, इसमें कंसंट्रेशन टू द स्पेसिफिक कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होता है। ये बिजनेस मॉडल स्ट्रेंथ का था। अभी मैनेजमेंट क्वालिटी, ये वेरी क्रिटिकल है टू अंडरस्टैंड एनी बिजनेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नाउ मैनेजमेंट ट्रस्टवर्थी है कि नहीं, अभी इसका आइडिया कैसे मिलेगा। यू कैन गो टू चैट जीपीटी और वहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है पास्ट 10-20 ईयर्स का, कुछ फ्रॉड हुआ है क्या, कुछ सेबी की तरफ से नोटिस है, इनकम टैक्स नोटिस या फिर एनी डिफरेंट काइंड ऑफ, तो हमें समझ में आएगा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। उसके बाद कैपिटल एलोकेशन एंड ट्रैक रिकॉर्ड। कैपिटल एलोकेशन में आएगा कैपेक्स, एक्विजिशन, उनका इन्वेस्टमेंट कौन से इसमें है, लाइक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एफडी में करते हैं, ये सारा पैसा अगर पड़ा हुआ है तो वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसको कैपिटल एलोकेशन बोलते हैं। बस ऐसे ही अगर वो डिविडेंड देता जा रहा है तो वो भी ठीक है, बड़े कंपनीज देते हैं, बट छोटे कंपनीज में उन्होंने एक्सपेंशन के लिए बहुत अप्रोच रखना चाहिए, ना कि बस डिविडेंड रिटर्न करने में, देने में। सेकंड, थर्ड वन इज एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ऐसा ना हो कि उनका खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और खुद ही किसी रिलेटेड पार्टी को बेच रहे, तो उसमें रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर रिलेटेड पार्टी में कुछ इश्यू हो जाए तो एक कंपनी में भी इश्यू आ सकता है। तो मोर ओवर अगर उनका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स कम हो तो देन इट्स गुड। प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज और डिक्रीजेस, हैव दे डिलीवर्ड व्हाट दे प्रॉमिस्ड अर्लियर। प्रमोटर ने अगर बोला है कि हम 25 to 30 स्टोर्स ये साल में लॉन्च करेंगे, अगर उन्होंने ये किया है क्या, प्रीवियसली भी वैसा किया है क्या, तो फिर वी विल अंडरस्टैंड कि आगे भी जाके वो वैसा ही करेंगे। सेवन जो है, सेवन सेगमेंट एंड मोस्ट इग्नोर्ड सेशन है रिस्क। सो इसमें क्या आता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग। अभी ये एक्सपेंशन कर रहे हैं तो एग्जीक्यूशन माइट बी गो रॉन्ग, या फिर उनका वर्किंग कैपिटल में थोड़ा इश्यू आ सकता है। उसका गोल्ड का प्राइजेस, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ गोल्ड इंडस्ट्री के रिलेटेड, गोल्ड का प्राइजेस अगर गिरा है तो थोड़ा डिमांड में शिफ्ट आ सकता है। शॉर्ट टर्म में गिरा तो अच्छा ही रहता है, लॉन्ग टर्म में गिरा तो एक नेगेटिव होता है, बट मोस्टली इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है कि गोल्ड का शॉर्ट टर्म में गिरा तो डिमांड अच्छा सा आ जाता है फ्रॉम मिडिल क्लास। देन कमोडिटी प्राइजेस है, गोल्ड क्रूड रेगुलेशंस, अभी ये एक इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या रूल्स आ रहे। देन जोग्राफी वाइज कोई प्रॉपर रीजन में या फिर प्रॉपर सिटी में कोई इश्यू आ गया, एनी डिस्क्रिप्शन रिस्क। सो ये होता है कि वाई शुड आई नॉट इन्वेस्ट इन दिस, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या गलत हो सकता है। 8th वन इज वैल्यूएशन, प्राइस वर्सेस वैल्यू, इज स्टॉक एक्सपेंसिव वर्सेस ग्रोथ, कंपेयर पी वर्सेस ग्रोथ। एग्जाम्पल देते कि पी 20 का है, ग्रोथ भी 30-40 का है, तो इट्स गुड इनफ। लाइक 1 रुपया कमाने के लिए हम 20 रुपया दे रहे, तो पी का मीनिंग वैसा ही होता है, प्राइस टू अपन ईपीएस। सो आगे जाके में ग्रोथ कितना हो सकता है, 20-25 हो सकता है, तो इट्स गुड। बट ग्रोथ 5-7% का है और पी भी उसमें कम है, तो इट्स नॉट गुड वैल्यूएशन टू इन्वेस्ट। देन ईवी अपॉन एबिटा वर्सेस पीयर्स, वो भी एक देख सकते हैं कि पूरा एंटरप्राइज वैल्यू कितना है कंपेयर टू इट्स एबिटा, इतना एंटरप्राइज वैल्यू और इतना इससे वो इतना एबिटा कमा रहा है। एंड अगर ऑलरेडी जो भी फ्यूचर ग्रोथ है वो ऑलरेडी प्राइस में देखना चालू हो गया कि नहीं, लाइक मैनेजमेंट इज सेइंग लाइक 30% का ग्रोथ है और स्टॉक ऑलरेडी वो जहाँ से गाइडेंस दिया वहाँ से 2-3x हो गया, मतलब ऑलरेडी मार्केट ने एज्यूम कर लिया है, ग्रोथ एस्टिमेट कर लिया है। इसमें अलग अलग वैल्यूएशंस भी कर सकते हैं, डीसीएफ कर सकते हैं टू फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बिजनेस। 9th वन इज ट्रिगर एंड फ्यूचर ड्राइवर्स, व्हाट विल ड्राइव नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। अभी क्या होता है कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के ड्राइवर्स क्या क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ क्या क्या है, उसके साथ ही हमें पूछना है कि कैपेक्स कितना लगेगा वो रेवेन्यू ग्रोथ करने के लिए, बिकॉज सस्टेनेबल एक कैपेक्स भी लगेगा ही अगर उनको ग्रोथ करना है। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस है, या फिर मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, तो ये सारा एक होगा। अगर ये सब नहीं है, ट्रिगर्स नहीं है, तो री रेटिंग होने का बहुत कम चांसेस है।
टेंथ एंड इम्पॉर्टेंट वन, ये पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ, स्कटल बट अप्रोच। इसमें क्या होता है, वी टॉक टू द डीलर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, या फिर जो भी उसके रिलेटेड कोई भी एनालिस्ट हो जिसको इन्फॉर्मेशन हो, उससे बात करके थोड़ा स्टोरी समझने का ट्राई करते हैं। बिकॉज एक बार स्टोरी समझ में आ गया, उसका हिस्टोरिकल स्टोरी कैसा है, कंपेटिटर्स कैसा है, सो वी विल कैन सेग्रीगेट द गुड कंपनीज आउट ऑफ दिस मैनी कंपनीज। सो एक गोल्डन रूल है, विल दिस कंपनी ग्रो फॉर नेक्स्ट 10 to 15 years, लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकते कि नहीं, बिजनेस सस्टेनेबल है कि नहीं। सो वी हैव टू थिंक लाइक एन एनालिस्ट एंड अ इन्वेस्टर, नॉट जस्ट ऐसा बस स्टॉक प्राइस देख के बाय करे। सो प्रो टिप इज दिस कंपनी ए गुड कंपनी, बिगिनर्स ऐसा पूछते हैं, बट व्हाट वी हैव टू आस्क, इज दिस कंपनी, इज दिस अ गुड इन्वेस्टमेंट एट दिस प्राइस। ये प्राइस में भी उसका इन्वेस्टमेंट गुड है, बस प्राइस भी देखना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पे ही ले ले। लाइक अभी मार्केट वॉज अराउंड 26,000, अगर वो टाइम पे कोई कंपनी बहुत ही ओवर वैल्यूड कंपनी ले लिया होगा तो वहाँ से 20, 30, 40, 50% भी कौन से कंपनीज गिरे हैं। तो वैल्यूएशंस भी देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यही था क्विक गाइडेंस हाउ टू अंडरस्टैंड अ बिजनेस। और बिजनेस समझने के लिए ये सारे क्वेश्चंस अगर पूछ लिए, अगर सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया, इफ यू आर गेटिंग अ गुड कन्विक्शन, देन यू कैन इन्वेस्ट इन दैट एंड यू विल हैव अ गुड आइडिया अबाउट दैट इन अ वेरी क्विक वे। सो यही थे आज के वीडियो में। होप you like this video, so we will meet next time, so thank you।